बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एलीट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटा हमारा पहला 2 लेक्चर हमारे गुजर चुके। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 बेटा हमने कल वाले लेक्चर में सीखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं। तो वो हमने 4 पढ़े थे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, फिर सॉफ्टवेयर, फिर पीपल। ठीक है, आज बेटा हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, इनको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मैंने कल बच्चे बताया था ना इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। मैंने बताया था, भला क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आपको कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को एंटर करते हैं। वो वाले डिवाइसेस जिनकी मदद से आप अपने सिस्टम के अंदर डाटा एंटर करते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनपुट डिवाइसेस। अब बच्चे इनपुट डिवाइसेस जो है ये बेटा मुख्तलिफ़ तरह के हैं। अब हमारे पास एक सिस्टम नहीं है जिसकी मदद से हम डाटा एंटर कर सकें, एक ही डिवाइस नहीं है जिसकी मदद से डाटा एंटर कर सकें। हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। मसलन आपका कीबोर्ड, अब कीबोर्ड बच्चे क्या? कीबोर्ड बेटा, कीबोर्ड is an input, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट कीज़। जो कीबोर्ड है इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की कीज़ मौजूद होती हैं। कीज़ बेटा बोलते हैं बटन्स को। कीज़ किसको बोलते हैं? बटन्स को। कीज़ किसको बोलते हैं? बटन्स को। बटन को, जो आपके कीबोर्ड पे बटन होते हैं ना, उनको बोलते हैं कीज़। ए नॉर्मल कीबोर्ड, बेटा इसको साथ साथ लिखते जाइएगा, ये डेफिनेशन मुकम्मल होने के बाद मैं ये अरेज कर दूंगा। ए नॉर्मल कीबोर्ड consists of 105 कीज़। जो एक नॉर्मल कीबोर्ड है उसके ऊपर जो नॉर्मल कीज़ होती हैं वो 105 तक होती हैं। कीबोर्ड consists of, कीबोर्ड जो है मुश्तमिल होता है न्यूमेरिक नंबर वाली कीज़ पे, अल्फ़ान्यूमेरिक, न्यूमेरिक, अल्फ़ान्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, एंड some other special keys। अच्छा बेटा, मैंने कहा कि कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कीज़, इस पे मुख्तलिफ तरह के बटन लगे होते हैं। ए नॉर्मल कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ, एक जो नॉर्मल कीबोर्ड है वो मुश्तमिल होता है 105 कीज़, 105 बटनों पे। कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ, कीबोर्ड मुश्तमिल होता है न्यूमेरिक नंबर वाली कीज़ पे। कीबोर्ड के ऊपर वो आप साइड पे अगर देखें तो वो नंबर लिखे होते हैं ना, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। उस जो छोटा सा पैड होता है साइड पे जिसके ऊपर लिखा होता है कैप्स लॉक, नम लॉक, ठीक है, वो वाला जो आपका पोर्शन है ना छोटा सा जिसके ऊपर डिजिट्स लिखे होते हैं, गिनती, उसको बोलते हैं हम न्यूमेरिक कीज़। फिर अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़, ठीक है। अब ये अल्फ़ान्यूमेरिक क्या है? अल्फ़ान्यूमेरिक बेटा बोलते हैं आपके जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, ABCDEF काउंटिंग, ये अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं ना, इनके ऊपर भी एक गिनती लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और फिर 0।
तो वो जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर कीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक जो कीबोर्ड है उस पर अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी होती हैं, जो आपके ABC है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़, ठीक है। एंड सम अदर सब स्पेशल कीज़, और कीबोर्ड के ऊपर कुछ दूसरी स्पेशल कीज़ भी मौजूद होती हैं। ये तो थी बेटा आपका कीबोर्ड, एक इनपुट डिवाइस जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हैं, ये मैंने उसकी डेफिनेशन बताई। इसी तरह आपका एक और इनपुट डिवाइस है, मुख्तलिफ तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम बारी बारी बेटा पढ़ेंगे। ये था बेटा कीबोर्ड। एक और इनपुट डिवाइस है बेटा जिसका नाम है माउस। माउस क्या है? माउस इज आल्सो, माउस भी है एन इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस, यानी माउस की मदद से भी डाटा एंटर किया जा सकता है। माउस consists of 2 or more buttons, 2 or more buttons। जो माउस है उसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा बटन्स मौजूद होते हैं। राइट बटन, राइट बटन इज़ यूज्ड, जो दाएं तरफ वाला बटन है वो इस्तेमाल होता है टू ओपन ए लिस्ट ऑफ मेन्यूज़, टू ओपन ए लिस्ट ऑफ मेन्यूज़। जो राइट बटन है वो मेन्यूज़ की लिस्ट खोलता है। एंड लेफ्ट बटन is used to select an item। अच्छा बेटा, मैंने कहा माउस क्या है? माउस इज एन आल्सो एन इनपुट डिवाइस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर बटन्स। माउस के 2 या 2 से ज़्यादा बटन हो सकते हैं। राइट बटन इज़ यूज टू ओपन अ लिस्ट ऑफ मेन्यूज़। जो राइट बटन है माउस का वो एक मेन्यूज़ की लिस्ट खोल देता है। मसलन बेटा आप जब माई डॉक्यूमेंट या माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं तो वो एक लिस्ट सी आ जाती है ना, जिस पे लिखा होता है ओपन, एक्सप्लोर, ऐड टू आर्काइव, कट, कॉपी, इस तरह की लिस्ट आ जाती है। तो देखें आप राइट क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस की लिस्ट आती है, तो उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ मेन्यूज़, ठीक है। तो जो माउस का राइट बटन है वो लिस्ट ऑफ मेन्यूज़ खोलता है। एंड लेफ़्ट बटन इज़ यूज टू सेलेक्ट एन आइटम। और जो माउस का लेफ़्ट बटन होता है आप उसकी मदद से किसी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन आप देखें जब आप माई डॉक्यूमेंट या माई कंप्यूटर या किसी भी फाइल पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो ब्लू ब्लू कलर की हो जाती है। इट मीन्स के दैट इज़ सिलेक्टेड, वो चीज़ सेलेक्ट कर ली गई है। तो जो राइट बटन है वो लिस्ट ऑफ मेन्यूज़ ओपन करता है, जबकि जो लेफ़्ट बटन है वो क्या करता है, किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये तो था बेटा हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस। मैंने आपको बेटा कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम इनपुट डिवाइसेस को भी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आउटपुट डिवाइसेस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको साथ साथ ये लिखाता जाऊँगा डेफिनेशंस, ठीक है, और आपने भी जैसे जैसे मैं लिखता रहता हूँ उसको साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। ये मैंने कीबोर्ड माउस बताया। एक और इनपुट डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल। अब ये ट्रैक बॉल क्या है, पहली दफ़ा सुना होगा आपने, लेकिन आप इससे फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा, नाम नहीं पता था बस। ट्रैक बॉल is also, trackball is also an input device ट्रैकबॉल इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस। ट्रैकबॉल जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैकबॉल
कंसिस्ट्स, ट्रैक बॉल मुश्तमिल होता है ऑफ 2 और मोर बटन्स। ट्रैक बॉल जो है इस पे भी 2 या 2 से ज़्यादा बटन मौजूद होते हैं। एंड और ए रोटेटिंग, एक घूमने वाला बॉल, गेंद भी होता है ऑन द टॉप, इसके ऊपर। वी मूव द बॉल, वी मूव द बॉल to rotate the cursor. We rotate the ball to move the cursor. We rotate, हम हरकत देते हैं बॉल को to move the हरकत देने के लिए कर्सर को। अच्छा बेटा, मैंने कहा ट्रैक बॉल इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर बटन्स। ट्रैक बॉल के 2 या 2 से ज़्यादा बटन्स होते हैं। एंड अ रोटेटिंग बॉल, और इसके ऊपर एक घूमने वाला बॉल लगा होता है। वी रोटेट द बॉल टू मूव द कर्सर, हम बॉल को मूव करते हैं ताकि कर्सर मूव कर सके। इट इज़ यूज्ड, इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी हैव नो स्पेस, वी हैव नो इनफ स्पेस। इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बेटा मैंने कहा इट इज़ यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी हैव, जब हमारे पास नहीं होती बहुत ज़्यादा स्पेस। मसलन बेटा ट्रैक बॉल और माउस तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। सपोज इट, ये मेरे पास माउस है एक, मैं इस माउस को अगर आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करता हूँ तो देखें आपकी स्क्रीन पे जो आपका कर्सर है वो मूव कर रहा होगा। कर्सर समझते हैं ना, वो जो एरो आपका, उसको कर्सर या पॉइंटर बोलते हैं, तो वो पॉइंटर मूव कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास स्पेस, ये तो जगह ज़्यादा थी तो मैं इसको आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर रहा था, लेकिन अगर मेरे पास स्पेस ही इतनी है कि जहाँ पे माउस सिर्फ रखा जा सकता है, तो क्या मैं पॉइंटर को या कर्सर को मूवमेंट दे सकता हूँ? सोचें थोड़ा बेटा, ऐसे कतई नहीं होगा। क्यों? स्पेस ही नहीं है। मूवमेंट अगर माउस को मैं दूंगा तो पॉइंटर मूव करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं होती, वहाँ पे फिर आप क्या यूज़ कर लेते हो? ट्रैक बॉल यूज़ कर लेते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? वो ट्रैक बॉल बस एक जगह पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक बॉल लगा होता है, हम अपना हाथ इस बॉल पे रखते हैं, अपने हाथ को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करेंगे ना, सिर्फ ट्रैक बॉल उधर ही है, तो जो ऊपर पॉइंटर दिख रहा होता है वो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। और राइट क्लिक या लेफ़्ट क्लिक करके आप वही काम परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आप एक माउस से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा थर्ड इनपुट डिवाइस। इसी तरह बेटा आपका एक और कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसको आप बोलते हैं टच पैड। जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? टच पैड। टच पैड। टच पैड क्या है? आप में से बहुत से लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है, लेकिन शायद नाम का ना पता हो इसका। देखें, आप जब लैपटॉप आप अक्सर यूज़ करते हैं तो लैपटॉप की जो कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक कीज़, उनके नीचे एक छोटी सी स्पेस होती है, उस पर आप अपना फिंगर रख के उसको जब मूव करते हैं आगे पीछे तो पॉइंटर मूव कर रहा होता है। तो वो जो छोटा सा पैड होता है ना नीचे, उस पैड को बोलते हैं ट्रैक पैड या टच पैड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैक पैड या टच पैड। तो देखें टच पैड क्या है? इट इज़ मोस्टली यूज्ड, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है विद लैपटॉप्स। विद लैपटॉप्स, ये लैपटॉप्स के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है।
वी मूव ओवर फिंगर, वी मूव ओवर फिंगर, हम अपना हाथ फेरते हैं। ऑन द सरफेस, सतह पर, ऑन द सरफेस ऑफ टच पैड, हम टच पैड की जो ऊपर वाली सतह है वहाँ पे अपना हाथ फेरते हैं। टच पैड एंड कर्सर मूव्स, और जो कर्सर है वो भी हरकत करने लग जाता है। टच पैड आल्सो, टच पैड आल्सो consists of 2 और 3 बटन्स। टच पैड के साथ भी 2 या 3 बटन यूज़ होते हैं जिनको आप मुख्तलिफ़ मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा ये तो था हमारा 4th इनपुट डिवाइस। जो आज का हमारा लास्ट इनपुट डिवाइस है वो है बेटा पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब ये क्या है देखें बेटा, पॉइंटिंग स्टिक बोलते हैं आप जब कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिनके जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ है ना, जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं ABC, उनके सेंटर के अंदर बेटा एक छोटा सा बॉल लगा होता है, छोटा सा बॉल। उस बॉल के ऊपर आप अपना फिंगर या अपना हाथ, 2 उंगलियां या 1 उंगल रख के आप उसको आगे पीछे मूव करेंगे तो जो स्क्रीन पे पॉइंटर है वो भी आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो पॉइंटिंग स्टिक क्या है, एक छोटी सी स्टिक है जो कहाँ पे होती है, आपका जो कीबोर्ड है उसके सेंटर में अक्सर मौजूद होती है। और इसकी मदद से आप क्या करते हैं, आप अपने कर्सर को या पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। इसको कब यूज़ किया जाता है, जब आपके पास माउस या ट्रैक बॉल या आपका टच पैड काम नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, लेकिन ये सिर्फ यही करेगा कि आपके कर्सर या पॉइंटर को मूवमेंट देगा। तो पॉइंटिंग स्टिक क्या है, पॉइंटिंग स्टिक इज ए स्मॉल स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक एक छोटी सी स्टिक है दैट एग्जिस्ट्स, जो कि मौजूद होती है बिटवीन द कीज ऑफ लैपटॉप्स, जो कि लैपटॉप की बटनों के दरमियान होती है। इट इज़ ओनली यूज्ड, इसको हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं टू मूव द पॉइंटर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर को हरकत देने के लिए ऑन द स्क्रीन, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि पॉइंटर जो है उसको स्क्रीन पर हरकत दी जा सके। बेटा फिर रिपीट करने लगा हूँ, मैंने कहा पॉइंटिंग स्टिक क्या है, पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ स्मॉल स्टिक, एक छोटी सी स्टिक होती है दैट एग्जिस्ट, जो कि मौजूद होती है बिटवीन द कीज़, बटनों के दरमियान ऑफ लैपटॉप के। इट इज़ ओनली यूज्ड, इसे सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाता है टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ताकि जो स्क्रीन पर पॉइंटर दिख रहा है आप उसको हरकत दे सकें। बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कीबोर्ड, फिर हमने पढ़ा बेटा माउस, फिर हमने पढ़ा बेटा ट्रैक बॉल, फिर हमने पढ़ा बेटा टच पैड, फिर बेटा हमने पढ़ा लास्ट पे पॉइंटिंग
स्टिक। इन सब का थोड़ा सा ओवरव्यू रिपीट करने लगा हूँ बच्चे। पहला तो ये कीबोर्ड बहुत कॉमन इनपुट डिवाइस जिसके ऊपर अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ होती हैं। माउस ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है, ठीक है। टच पैड ये लैपटॉप के दरमियान होता है। पॉइंटिंग स्टिक्स ये भी लैपटॉप के दरमियान अक्सर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये तो था बेटा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात।